Good morning, students. We're starting a new chapter in geography today. This is chapter number 4, and the title of the chapter is Air Pressure. Before learning about air pressure, we must be very clear with what is the meaning of pressure. ये pressure होता क्या है? So here is the objective for today. We'll be able to explain what is pressure. हम explain कर पाएंगे कि pressure किसे कहते हैं and its relation with force and area. प्रेशर का फोर्स और एरिया से क्या संबंध है उसको भी आज हम अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. फोर्स मीन्स अ पुश और अ पुल. ये हमने साइंस में पढ़ा था. फोर्स का मतलब है पुश और अ पुल, मतलब धक्का मारना या फिर खींचना. ओके. एंड एरिया मीन्स जगह. ठीक है. किसी जगह को हम एरिया बोलते हैं. टेक 2 minutes टू नोट दिस डाउन. नाउ यू माइट सी दिस आइकॉन हियर. ये आइकॉन आपको दिख रहा होगा इधर पे. Okay, so many students are confused what to write and not write in your notes. So whenever you see this icon, that means you have to write this in your notebook. जो स्लाइड में आपको ये आइकॉन दिख रहा होगा लिखने का, मतलब वो स्लाइड आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. Let's move ahead. Question for you. Where do we hear the word pressure in day-to-day life? Okay, हम रोज़ के ज़िंदगी में प्रेशर शब्द कहाँ सुने हैं? Okay, pause the video, take 2 minutes to think and come up with your answers. Okay, coming back, now you might have heard the word pressure in pressure cooker, है ना. सबके घर में प्रेशर कुकर होगा, तो उधर पे प्रेशर शब्द यूज़ हुआ है, राइट. ऑल्सो यू माइट हैव हर्ड इन ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, है ना. सो यू हैव ऑल्सो हर्ड द वर्ड प्रेशर इन ब्लड प्रेशर. एंड whenever you have toilet pressure, toilet का भी pressure आता है आपको, right? So these are a few instances where we have heard the word pressure, right? इन सब में pressure शब्द का use हुआ है. So what exactly is pressure? Pressure की definition क्या है? Right? So pressure means force applied by an object per unit area. Pressure का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है एक एरिया या जगह के ऊपर. ओके, लेट्स सी दिस इन अ डायग्राम. सो हियर इज अ डायग्राम. सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड. ठीक है, फोर्स ऊपर से अप्लाई हो रहा है और इस जगह के अंदर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओनली दिस एरिया. ओके, देन इट इज कॉल्ड एज प्रेशर. ओके, एक जगह के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर. Now its formula is pressure equals force divided by area. उसको P equals to F by A भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, P का मतलब है प्रेशर, F का मतलब है फोर्स एंड A का मतलब है एरिया. सो P is equal to F by A और P is equal to F divided by A. Now don't make the mistake of thinking that pressure and force is the same thing. Pressure और force same thing नहीं है. ठीक है, प्रेशर में हमको एरिया को भी ध्यान में रखना पड़ता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो कीप इन माइंड एरिया, कि किस जगह पे वो फोर्स लग रहा है, तभी हम प्रेशर कैलकुलेट कर पाएंगे. एंड वी नो द यूनिट्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन. फोर्स को हम न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं, है ना. And the unit of area is meter square. Okay, और प्रेशर का जो यूनिट होता है that is pascals. Okay, तो आप फोर्स को न्यूटन में लोगे, एरिया को मीटर स्क्वायर में लोगे, और जो प्रेशर कैलकुलेट होगा उसका यूनिट होगा pascals. You see the writing icon here. Take 2 minutes to note everything down. Now let's do some experiments on pressure. Okay, प्रेशर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग. Okay, now take 5 minutes, run around your house, okay, and gather these things. The first thing you require are 4 notebooks of equal weight. 4 नोटबुक उठा के ले आओ, बराबर वेट के होने चाहिए, ज़्यादा वेट डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ओके, एंड यू रिक्वायर 1 पेंसिल. एक पेंसिल चाहिए. 4 नोटबुक और एक पेंसिल. I hope you have gathered the things now. Let's start with experiment number 1. Okay, experiment number 1 reads that carry one book in your one hand,
देन कैरी 3 बुक्स इन योर अदर हैंड। तो अगर आप लेफ्ट हैंड में एक बुक ले रहे हो, राइट हैंड में 3 बुक्स आप ले लो। ओके, नाउ वेट फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड तक वेट करो एंड नोटिस विच हैंड विल पेन मोर, किस हाथ में आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है। ओके, नाउ पुट द बुक्स अवे एंड लेट्स सी व्हाट वी फाइंड आउट। All of you must have found out that the hand which is holding more books will pain more. जिस हाथ में आपके ज़्यादा बुक्स थे, मतलब 3 बुक्स जिस हाथ में आपने पकड़ा था, वो हाथ ज़्यादा दर्द करेगा। ओके, एंड वाई इज़ दिस, ये ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज इन 3 बुक्स का वेट एक बुक से ज़्यादा है ना। एक हाथ में 3 बुक्स है, एक हाथ में एक बुक है, तो 3 बुक्स का वेट ज़्यादा है। ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट वेट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, वेट भी एक फोर्स होता है, राइट। सो द फोर्स ऑफ दीज 3 बुक्स इज मोर, देयरफॉर वी फील मोर पेन। फोर्स ज़्यादा होगा तो हमें पेन भी ज़्यादा होगा। एंड दिस पेन विच यू फील, जो आप ये पेन फील कर रहे हो, वही प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ज़्यादा पेन कर रहा है मतलब प्रेशर ज़्यादा है, कम पेन कर रहा है मतलब प्रेशर कम है। नाउ कीप योर बुक्स अवे, नोटबुक्स साइड में रख दो। लेट्स गो टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके, नाउ इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 व्हाट यू हैव टू डू इज टेक ए पेंसिल बिटवीन बोथ योर हैंड्स। एक पेंसिल ले लो आपके दोनों हाथ के बीच में एंड अप्लाई स्लाइट फोर्स फ्रॉम बोथ साइड। ज़्यादा फोर्स अप्लाई मत करो, धीरे से दोनों साइड से आप पुश करो। नाउ नोटिस विच हैंड विल पेन मोर, किस साइड में आपका दर्द ज़्यादा करेगा उसको आप फील करो। बी केयरफुल विद द पेंसिल, डोंट पुश टू मच और एल्स यू विल गेट हर्ट। ठीक है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, धीरे से लगाना है, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी पेंसिल से। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी नो दैट द हैंड विच इज़ होल्डिंग द शार्प एज ऑफ द पेंसिल, मतलब जो नुकीला साइड है उधर पे पेन ज़्यादा होगा, राइट। इट विल पेन मोर। वाई डज दिस हैपन? ये इसलिए होता है बिकॉज इट इज़ हैविंग ए स्मॉलर एरिया। ये एक छोटे एरिया पे फोर्स दे रहा है और दूसरे साइड में एक बड़े एरिया पे आपको फोर्स लग रहा है। सो इफ़ वी अप्लाई द सेम फोर्स, अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं और एक छोटे जगह पे लगाते हैं तो उधर पेन ज़्यादा करेगा। पेन represents pressure. Okay, so whichever area is less will have more pressure. Okay, I hope you are able to do these experiments. Now keep your items away and try to fill this inference sheet. Okay, अभी हमने जो experiments करे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये sentences आपको complete करने हैं। Okay, sentences are: the pressure is dash when we have more force, pressure is dash when you have less force, pressure is dash when you have less area, and pressure is dash when we have more area. Okay, इधर आपको pressure का formulas दिया हुआ है। Take 3 minutes to complete these sentences. Okay, now let's check your answers. Your answer should be like this. So the first one is pressure is more when we have more force and pressure is less when you have less force. Okay, ये हमने एक्सपेरिमेंट 1 में देखा था। जिस हाथ में ज़्यादा बुक्स थे मतलब ज़्यादा फोर्स है, उधर पे ज़्यादा दर्द करेगा। ज़्यादा दर्द करेगा मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। सो व्हेन द फोर्स इज मोर, pressure is also more. Okay, and when the force is less, pressure is also less. ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स ज़्यादा होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा प्रेशर कम होगा। देन वी हैव प्रेशर इज मोर व्हेन वी हैव लेस एरिया। ये हमने एक्सपेरिमेंट 2 में देखा था, है ना, पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट में। तो जहाँ पे एरिया कम है, वेयर द एरिया इज लेस, दैट विल हैव मोर प्रेशर, उधर पे ज़्यादा दर्द करेगा, राइट। सो एरिया इज लेस, दैट मीन्स प्रेशर इज मोर। ओके, एंड एरिया इज मोर, दैट मीन्स प्रेशर इज लेस। तो पेंसिल के दूसरे साइड में जहाँ पे एरिया ज़्यादा था उधर प्रेशर कम था, राइट। इसका ऑपोजिट रिलेशन है। तो एरिया बढ़ेगा मतलब प्रेशर कमेगा और
एरिया कम होगा मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया. Okay, now we'll have some critical thinking time. Okay, so here we're going to see a few example questions and we'll try to answer them using the formulas and the concept of pressure. Okay, आज हमने जो पढ़ा उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन हम लोग अभी करते हैं. Alright, the first question is a ship floats in the water. जहाज जो होता है, शिप जो होता है, वो पानी में तैरता है. ओके, बट अ पिन सिंक्स इन द वाटर, राइट? इवन दो द शिप हैज़ मोर वेट. शिप का वेट ज़्यादा होता है पिन से. ओके, उसके बाद भी शिप फ्लोट करता है और पिन डूब जाता है. सो इफ़ यू ट्राई टू विजुअलाइज दिस, यू हैव योर ओशन, ओके, एंड वी टेक अ शिप. Now the ship floats on the water. Ship तैरेगा पानी के ऊपर. Okay, but if you take a pin, ठीक है, एक सेफ्टी पिन लेते हैं. Now the size is not comparable. इसका साइज़ comparable नहीं है, बहुत बड़ा है. लेकिन अगर छोटा एक्चुअल साइज़ लेते तो ये काफ़ी छोटा हो जाता, आपको दिखता नहीं, right? That's why for the example I have taken a bigger size pin. Now we all know if we throw this pin in the water, इट विल सिंक. ये डूब जाएगा पानी में. ओके, जबकि इसका वेट काफ़ी कम है शिप से. शिप में तो लोग रहते हैं, सामान रहता है, इतना भारी, इतना बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये तैरता है. लेकिन एक छोटा सा पिन पानी के अंदर डूब जाता है. सो व्हाई इज दिस? ऐसा क्यों होता है? थिंक अबाउट इट. ओके, ट्राई टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर इन दिस क्वेश्चन. आज हमने जो सीखा है ना, प्रेशर, एरिया और फोर्स के रिलेशंस को, ठीक है, उसको इसमें अप्लाई करने का ट्राई करो. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर टू दिस. द आंसर इज इवन दो द शिप हैज़ मोर वेट देन द पिन. ठीक है, शिप के पास ज़्यादा वेट होता है पिन से, मतलब शिप ज़्यादा फोर्स लगा रहा है. ओके, बट the area covered by the pin is much smaller than the area covered by the ship, right? तो शिप बहुत ज़्यादा जगह लेता है पानी के ऊपर और पिन कितना जगह लेता है? बहुत कम जगह लेता है. अब इधर पे पिन बड़ा दिखा रहा है लेकिन एक्चुअली में पिन बहुत छोटा जगह लेता है, राइट? नाउ वी नो दैट इफ एरिया इज लेस, प्रेशर इज मोर, है ना? एरिया अगर लेस है, प्रेशर मोर है. ओके, नाउ इवन दो द शिप हैज़ मोर फोर्स, इसका फोर्स ज़्यादा है शिप का, लेकिन पिन का एरिया बहुत छोटा होता है. ओके, देयरफॉर पिन विल पुट हायर प्रेशर ऑन द वाटर. ठीक है, पिन का एरिया क्योंकि बहुत छोटा होता है, देयरफॉर इट विल पुट मोर प्रेशर ऑन द वाटर, देयरफॉर इट विल गो इनसाइड द वाटर एंड इट विल सिंक. वो पानी के अंदर डूब जाएगा. I hope you are able to understand this question. Let's move on to another example. Okay, now in this question there are two divers. Divers मतलब जो पानी के अंदर लोग जाते हैं ना, ऑक्सीजन टैंक लगा के, उनको डाइवर बोलते हैं. Okay, so there are two divers, Tom and Hank, in the ocean. Okay, Hank is near the surface of the ocean and Tom is at the bottom of the ocean. ठीक है, जो Hank है नियर द सरफेस है, मतलब ये हैंक है. ओके, एंड टॉम इज एट द बॉटम ऑफ द ओशन, तो टॉम एकदम नीचे है. ओके, नाउ टेल मी विच डाइवर, ठीक है, हैंक और टॉम में से विच डाइवर विल फील मोर ओशनिक प्रेशर. ठीक है, ओशन का प्रेशर किस पे ज़्यादा पड़ेगा, टॉम पे कि हैंक पे? ओके, टेक 2 minutes, थिंक अबाउट इट. ओके, coming back, let's see what is the answer. Okay, now we are assuming Tom and Hank are taking the same area. Tom और Hank का size same है, ठीक है, but Tom is at the bottom of the ocean. Tom इधर है और Hank ऊपर है ना? तो Hank के ऊपर बस इतना ही पानी है, इतना पानी का ही प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन Hank के ऊपर
इसका पूरा जो पानी है ऊपर से नीचे तक इतना पानी का उसको प्रेशर पड़ रहा है। तो पानी का भी वेट होता है, राइट? वाटर हैज़ वेट एंड वेट इज़ फोर्स। तो इन द केस ऑफ हैंक वी हैव ओनली दिस मच फोर्स, जो पानी उसके जस्ट ऊपर है, बस उतना ही फोर्स उस पर लग रहा है, ओके। बट इन केस ऑफ टॉम वी हैव द होल वाटर अबव हिम, जिसका प्रेशर टॉम पे पड़ रहा है। सो इन दिस केस फोर्स जिस पे ज़्यादा है प्रेशर उस पे ज़्यादा पड़ेगा, राइट? देयरफॉर टॉम विल हैव मोर ओशनिक प्रेशर। ओशनिक प्रेशर मतलब ओशन का प्रेशर टॉम पे ज़्यादा पड़ेगा, ओके। सो टॉम विल फील मोर ओशनिक प्रेशर बिकॉज ही इज़ एट द बॉटम ऑफ द ओशन एंड ओशन वाटर अबव हिम विल पुट मोर फोर्स ऑन हिम। तो उसके ऊपर जितना भी ओशन वाटर है उसका पूरा फोर्स उसके ऊपर गिरेगा, देयरफॉर टॉम विल फील मोर ओशनिक प्रेशर। Alright, so this is the end of today's chapter. Let's revise what we learned today. So the first thing we learned is what is pressure, right? And then we did some experiments and we learned how pressure, force and area are related. Now after this video you will be doing the worksheet based on today's chapter, and please complete the worksheet. Okay, that's all for today. Thank you. And in the next class we'll be learning about air pressure. आज हमने प्रेशर को कवर कर लिया, प्रेशर क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एयर प्रेशर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।